बड़े जोश, बड़ा बलबला, बड़ा एक जज्बे वाली कौम है ना। पाकिस्तानियों से इनको इन्फेक्शन हुआ कुछ ना कुछ, तो इन्होंने बोला अटैक करेंगे। अब चुन चुन के इजरायली एयरफोर्स ने 2 इनके सीनियर मंत्री मार दिए। और अब दोस्तों शुरू होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन क्या, यानी कि 3 लाख रिजर्विस्ट्स इजराइल ने तैयार कर लिया। यानी कि जो इजराइल फौज है वो तो है, उसके अलावा 3 लाख बंदे इजरायली और खड़े हो गए हाथ में हथियार लेके। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। कुछ समय के बाद, ये मेरा प्रिडिक्शन है, आज की तारीख नोट कर लीजिए, ये होने वाला है। कुछ समय के बाद इजरायली टैंक्स गजा के अंदर जाएंगे। और इजरायली फौज के मुताबिक जो सीरिया है उसकी जानिब से दागे गए रॉकेट जो है वो खुले इलाकों में गिरे हैं, लेकिन जो सीरिया है उसकी तरफ से ज़ाहिर कुछ और कहना है इस बारे में। और जैसे मैंने कहा कि जो हौतीस कबाइल का सैयद अब्दुल मालिक है हेड, उसने कहा खबरदार अमेरिका को कर दिया कि आपने ये किया तो फ़लस्तीन के डिफेंस में जो है वो हम खड़े हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। मैं वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई खास वजह? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इजराइल के एयरफोर्स ने फिलिस्तीन में जाकर कोहराम मचा दिया है, जहां पर इजराइल के एयरफोर्स ने यह दावा ठोक दिया कि उसने 2 टॉप हमास के लीडरों को मार गिराया है। जहां पर इजराइल ने कंटिन्यूसली फिलिस्तीन में जाकर हमास के सभी ठिकानों के ऊपर हमला किए और इसी हमले में 2 हमास के लीडर मारे गए। वहीं पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा प्लान बना लिया है, जिसमें वो हमास को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने 3 लाख इजरायली आर्मी के रिजर्व्स को एक्टिवेट कर लिया है, जहां पर उन्होंने सभी इजराइल के बॉर्डर्स के ऊपर टैंक्स तैनात कर दिए हैं। एक मास्टर प्लान भी बना लिया है, जहां पर इजरायली एयरफोर्स हमला करेगी, उसके बाद टैंक से हमला किया जाएगा। फिर जितने भी रिजर्व्स थे, जो कि 3 लाख बताए जा रहे हैं, वो हर एक घर को छानेंगे गाज़ा में और हमास के जितने भी टेररिस्ट हैं उनको निकाल कर मारेंगे। इसका मतलब यह है कि इजराइल ने अब हमास के ऊपर फुल स्टॉप लगाना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से उनके लीडर्स मारे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमास जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जहां पर इस्लामिक देश भी अब इजराइल को कुछ बोल नहीं पा रहे और कुछ जो बोल रहे हैं उनके ऊपर भी इजराइल हमले कर रहा है। जैसे कि लेबनान के ऊपर यह आरोप है कि उसने हमास को पूरी तरह सपोर्ट किया और सेम आरोप ईरान के ऊपर भी लग रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में हम ईरान और लेबनान के ऊपर भी फुल फ्लेजेड वॉर इजराइल की देख सकते हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जवाद अबू शमाला जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी था हमास का, उसको इजरायली एयरफोर्स ने निपटा दिया दोस्तों। दूसरा जो बंदा मारा है उसका नाम है जकारिया अबू ममर। ये इनका बड़ा सीनियर बंदा है हमास का, टियर 1 वाला। इन दोनों को इजरायली एयरफोर्स ने निपटा दिया दोस्तों। अच्छा, पहले ये बड़े चौधरी बन रहे थे सबके सब, ये कह रहे थे साहब हम तो अटैक करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये, जैसे लोग कहते हैं ना बकवास करते हैं शुरू में, बड़े जोश, बड़ा बलबला, बड़ा एक जज्बे वाली कौम है ना। पाकिस्तानियों से इनको इन्फेक्शन हुआ कुछ ना कुछ, तो इन्होंने बोला अटैक करेंगे। अब चुन चुन के इजरायली एयरफोर्स ने 2 इनके सीनियर मंत्री मार दिए और अब दोस्तों शुरू होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन क्या, यानी कि 3 लाख रिजर्विस्ट्स इजराइल ने तैयार कर लिया। यानी कि जो इजराइल फौज है वो तो है, उसके अलावा 3 लाख बंदे इजरायली और खड़े हो गए हाथ में हथियार लेके। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। कुछ समय के बाद, ये मेरा प्रिडिक्शन है, आज की तारीख नोट कर लीजिए, ये होने वाला है। कुछ समय के बाद इजरायली टैंक्स गजा के अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंट्रीज के जो आगे आएंगे और सिर्फ किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे कि फूड या इस तरह पहुंचाया जा सके, उनके साथ भी जंग शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा, लेबनान के बाद जो इसराइल है उसने शाम पर हमले किए और सिर्फ शाम ने भी उन पर हमले किए हैं
और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन अलकुद्स फ्लड है उसमें हलाक इसराइलियों की तादाद जो है वो तो आप जानते ही तकरीबन 1500 के करीब हो चुकी है, जबकि 3000 से ज़्यादा जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। और इसराइली फ़ौज के मुताबिक जो सीरिया है उसकी जानिब से दागे गए रॉकेट जो हैं वो खुले इलाकों में गिरे हैं, लेकिन जो सीरिया है उसकी तरफ से ज़ाहिर कुछ और कहना है इस बारे में। और जैसे मैंने कहा कि जो होती इस कबाइल का सैयद अब्दुल मालिक है हेड, उसने कहा खबरदार अमेरिका को कर दिया कि आपने ये किया तो फ़लस्तीन के डिफेंस में जो है वो हम खड़े हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी जो खबर है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसने पहले फ़लस्तीन की जो एड है वो रोकने के लिए फ़ैसला किया था। उसने कहा था कि हम जो फ़लस्तीनियंस हैं उनकी एड रोकेंगे। आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीनियंस के लिए $729 मिलियन जो हैं वो डेवलपमेंट बजट आप या जो एड है उसका फ़ैसला जो है वो किया था, उस वापस ले लिया था। लेकिन अब उन्होंने ये फ़ैसला वापस ले लिया और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम फ़लस्तीनियंस को मिलने वाली जो डेवलपमेंट है, एड है, हम उसको नहीं रोक रहे। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो ऐसे इदारे हैं दुनिया के जैसे कि यूएन और यूएनएससी, तो इन सब में भी जो फैसला है वो करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने फैसले कर रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं। क्योंकि उनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को इस वक्त ये अंदाज़ा है कि ये जो जंग है वो कितना सेंसिटिव एक मामला बन चुका है। इस दुनिया की को तबाही से बचाने के लिए उनको कोई रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ेगा, इसको डीएस्केलेट करने के लिए ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि वो जो भी फैसला करेंगे तो दूसरी तरफ का फरीक ये कहेगा कि ये तुमने क्यों किया। इजराइल के इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स गजा के अंदर जाएंगे। इजराइल के हेलीकॉप्टर्स, राइट, हेलीकॉप्टर गनशिप्स अपाची टाइप के जैसे होते हैं, वो गजा के अंदर जाएंगे और पीछे उनकी आएगी इन्फेंट्री और डोर टू डोर, घर से लेकर घर, शॉपिंग मॉल से शॉपिंग मॉल, सड़क से सड़क, गली से गली, ये फाइटिंग होने वाली है। खून खराबा होगा दोस्तों इस लड़ाई में, भयानक खून खराबा होगा, भयानक लड़ाई होगी। लेकिन इस बार इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ देगा, आप देखिएगा। ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। पहले इसराइली फौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया, क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फ़लस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी जब भी मौका मिला वो आपके अगेंस्ट आएगा। और देख लें अभी हुआ है हमला तो मुसलमान भी हुए हैं कत्ल। जब तुर्की में जल्जला आया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे बढ़े, इमदाद लेकर गए, उनकी मदद की। वहाँ पे भी तो मुसलमान रहते हैं ना। आप देख लें कि 1960 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला, और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। मैं वैसे भी हिंदू कम्युनिटी को इतना लाइक नहीं करता हूँ, बस मेरी ये नेचर है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ ही हमेशा रहता हूँ और इनके साथ ही पसंद करता हूँ रहने के लिए। हिंदुओं से नफरत की कोई ख़ास वजह? हमारे कुरान में है, हमारी आखिरी किताब है, उसमें है हिंदुओं से आप कभी भी दोस्त मत बनाओ उनको। दोस्त ना बनाने का कहा हुआ है ना, ये तो नहीं कहा कि आप नफरत करें। नफ़रत बस ज़ाहिर सी बात है, नफ़रत ही है इनके साथ।